गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौसमी एंड आयुष ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी इवनिंग हो रहा है और मैं 3-4 दिन बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता था मम्मी का तबीयत ख़राब है, मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। तो मुझे बाबू के बर्थडे के बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि दिन भर मुझे अपना घर का काम करना प्लस बाबू को देखना फिर मम्मी के पास जाना। तो मैं शूट कर नहीं पा रही थी, कोई है नहीं शूट करने वाला, मुझे खुद से ही शूट करना था। तो मैं नहीं कर पा रही थी। खोल दो ना तो नीचे का बटन। तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग में बहुत लेट आ रही हूँ। लेकिन मैं कल से डेली ब्लॉग मैं बनाऊँगी क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ मैं आप डालूँगी। और मम्मी मेरी डिस्चार्ज होके आ गई हैं। कब आई हैं? यस्टरडे आई है मम्मी डिस्चार्ज होके। तो मम्मी पहले से बेटर है और घर आने के बाद बहुत बेटर है। मतलब आज भी बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल में जितनी ख़राब थी ना, घर आने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि बाबू है तो बाबू के साथ बोलती रहती हैं। ऊपर से फिर घर का माहौल और हॉस्पिटल के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। तो घर आने के बाद मम्मी बहुत बेटर हुई हैं और अभी ठीक है। मतलब पहले से ठीक है मम्मी। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी। और खाने पीने के लिए भी अभी मम्मी को कुछ नहीं बोला है, ओनली खिचड़ी दलिया यही सब खाने के लिए बोला है, सिर्फ हल्का, वो भी भरपेट नहीं खाना है। मतलब आधी पेट ही, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। भूख लगी भी रहती, मम्मी को बहुत भूख लगा रहता है, पूरे पूरे दिन भूख लगा रहता है। लेकिन भरपेट नहीं खा सकती क्योंकि डॉक्टर ने अभी मना किया है, मतलब डाइट लेने के लिए। तो खिचड़ी और दलिया यही 2 चीज़ खा रही हैं। फ्रूट्स हल्का फुल्का बोला है खाने के लिए, तो थोड़ा बहुत खाती है। और सूप पीने के लिए बोला है। और एक्सीडेंट हो गया गाइस। खाना भी जो मम्मी खाती है ना, जैसे खिचड़ी और दलिया वगैरह खाना खाती हैं तो आधे पेट ही खाती है, इतनी सी। और मम्मी को पूरे दिन भूख लगी रहती है, रात को भी भूख लगा रहता है। और उनको बहुत मन भी करता है कि घर का खाना खाऊं मैं, जैसे दाल चावल सब्जी खाने का। उनको 13-14 दिन हो गया खाना खाए हुए उनको। तो बहुत मम्मी अभी फेस कर रही है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर है। होप कल मम्मी जाएंगे दोबारा हॉस्पिटल ड्रेसिंग के लिए और उनका रिपोर्ट वगैरह भी आएगा तो वो कलेक्ट करना है। और कल मम्मी को होप सो खाने के लिए उनको बोल दो क्योंकि घर आने के बाद उनको डाइजेस्ट हो रहा है, वोमिट भी नहीं हो रहा है, गैस भी नहीं बन रहा है और मतलब फ्रेश भी हो रही है वो। तो बीती मेरा रोने क्यों लगते थे? मेरी छूना बीती, दिखाओ आंसू दिखाओ। तो अभी मम्मी को मतलब डाइजेस्ट हो रहा है, तो होप सो कल से अलाउ कर दे। मैं भगवान से प्रे करती हूँ सब कुछ खाने के लिए अलाउ कर दे क्योंकि मम्मी को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। मतलब इतने दिनों बाद कल मैं उनको नहलाने के लिए लेके गई थी अंदर वॉशरूम में, तो एकदम से वो कांपने लग गई। तो क्योंकि बाल धोए हैं उनको 12 दिन हो गए, खुजली हो रहा था, तो मैंने सोचा हेयर वगैरह वॉश कर देती हूँ मम्मी को ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं खुद से हेयर वगैरह वॉश करी थी लेकिन कांपने लग गई थी मम्मी। तो फिर फटाफट नहला के फिर मैं उनको अंदर लेकर आई। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है मम्मी को, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा अभी। तो देखिए होप सो कल से सब अलाउ कर दे, तो ताकि फिर मैं उनको बना के दूँगी जो उनको खाना होगा। दूध चाहे फ्रूट्स वगैरह अनार वगैरह खाएंगे ना तो जल्दी से रिकवर करेंगी। तो आप लोग प्रे करिए कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। और अभी मेरे को इतना ज़्यादा हो गया है ना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी को भी देखना, उनको भी टाइम से देना, ऊपर से घर का भी सब कुछ देखना, दोनों भाई को ऑफिस है उनको देखना, बाबू मेरा छोटा। अब मैं अकेली तो हूँ नहीं कि जल्दी जल्दी कर लूँ, अब बाबू है ये भी नहीं रहता है अकेले। मम्मी इसे बैठ के देख सकती है, वो अभी उठा नहीं सकती हैं इसको। तो बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं बहुत थक जाती हूँ इस टाइम तक, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ना मेरे खाने का होश है ना मेरे नाश्ता का होश है, कुछ नहीं। और ये देखिए अभी सो रहा था तो मैंने सोचा फटाफट शूट कर लेती, अभी उठ गया ये।
और जहाँ मुझे नहीं देखता है ना तो बस रोना स्टार्ट कर देता है। सामने में इसका होना चाहिए मैं। तो उठ गया ये। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है इसी में। तो इसीलिए मैं नहीं ले आई थी, लेकिन मैं कल से जो भी रहेगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और डेली ब्लॉग में डालूँगी। तो और प्लीज़ गाइज़, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और तो आप लोग प्रे करिए मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी मैं मम्मी से भी मिलवाऊँगी आपको। और अभी मैं जा रही हूँ रात का डिनर बनाने के लिए। तो खाने में मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, बहुत गर्मी, आज पूरे दिन लाइट नहीं था। बाबू मत कर, वो रोने लगेगा यार। छोड़ देना, वो रोने, सो क्या उठाए वो, दे दे इधर। ना ना बेटी बेटी ना ना ना, इसने मुँह दिया ना, मुँह दिया ना, छी। ना ना पिटी कर दूंगी, पिटी कर दूंगी, पिटी कर। तो गाइज आज पूरे दिन लाइट भी नहीं थी, बाबू गर्मी में परेशान हो गया, मैं भी बहुत परेशान हो गई। लाइट अभी आई है। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर में बनाने के लिए दाल चावल और करेले की भुजिया बना दूंगी। पापा मैं बाबू भी आज जल्दी आ गया, ऑफिस गया था, पता नहीं क्या हुआ है, अभी पूछूंगी क्या हो गया है। किसका एक्सीडेंट हो गया? कैब का ज्यादा हुआ क्या? ड्राइवर को कुछ हुआ तो नहीं? किसी को कुछ हुआ बट वो लड़ाई वड़ाई कर भाई बहुत ज़्यादा। देखिए गाइस मेरे घर का ना अभी सब कुछ ख़राब ही चल रहा है। मेरा भाई गया था अभी ऑफिस, मतलब 5 बजे ही निकला था, उसका कैब का नोएडा जाता है, तो आधे रास्ते में उसके कैब का एक्सीडेंट हो गया। तो भगवान का शुक्र है कि बाबू को और किसी को कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर को भी नहीं हुआ। तो बाबू अभी वापस आ गया है घर, भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो गाइज आप सब बने रहिए, चलिए डिनर बनाते हैं। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मेरा बेटू को भी खिलाना है। ओके इसको ठीक करो, चलो। बाबू मेरा खिंच खाएगा, बाबू मेरा खिंच खाएगा। जितने ना तुझे दिखाऊंगी तो कच्छे में दिखाऊंगी क्या? पता है अम्मी, पूरा आगे का बोनेट का पूरा निकल गया बाहर, उसको बंद होगा, नई गाड़ी उसको लेकर। तो गाइस मम्मी ये रही, बहुत दिनों बाद मम्मी दिख रही हैं, ये देखिए गाइस, ठीक हो रही हूँ, बेटी का पूरा हेल्प करूँ है ना। बस बस। तो मम्मी अभी थोड़ी ठीक है, तो अपना करेले काट दे रही है। मैं अकेले करती रहती हूँ ना, तो बैठ के सोचती हूँ थोड़ा बहुत सब्जी काट दूँ ताकि मेरा हेल्प हो जाए। तो मम्मी यहाँ पे सब्जी काट रही हैं। बाकी मम्मी अभी ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत पहले से रिकवर की है। चलो तो मैं बेटों को खिला देती हूँ पहले खिची, उसके बाद मामा डिनर पाएंगे। चलो भूख लगा हुआ है कुकी को, कुकी को भूख लगा हुआ है। चलो कुकी को मैं खिची खिला देती हूँ, खिची खिला देती हूँ, खिची खिची। तो गाइस मैं डिनर बनाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ। इधर मैं चढ़ा रही हूँ चावल, इधर चढ़ा दिया मैंने दूध, और इधर चढ़ाऊंगी मैं दाल। तो आप सब बने रहिए।
हे गाइस, तो मैं यहाँ पर आ गई थी डिनर बनाने के लिए। पहले बाबू को मैंने उसको इवनिंग का ब्रेकफास्ट मतलब इवनिंग का स्नैक वगैरह खिला दिया उसको मैंने। उसके बाद फिर मैं फटाफट आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि पापा आ जाते हैं 10 साढ़े 9 10 बजे तक आ जाते हैं, तो उनको आते ही साथ डिनर चाहिए, क्योंकि तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मैं नाइट में बना रही थी दाल चावल और करेले का भुजिया, क्योंकि दिन में कोई रहता नहीं है, तो इसलिए नाइट में प्रॉपर खाना बनता है। दिन में रोटी सब्ज़ी वगैरह बनता है, क्योंकि दिन में कोई खाने वाले होते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं रात में बना रही थी दाल चावल और करेले का भुजिया। तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया था, एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था, और दूसरी तरफ मैं दाल बनने के लिए रख दिया था। और उधर मम्मी भुजिया काट दी थी। अभी मम्मी ठीक नहीं है, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मम्मी देखते हैं कि अकेले मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत वो खुद से ही बोली कि मैं भुजिया काट देती हूँ। तो मम्मी भुजिया काट दी थी, तो थोड़ा सा हेल्प हो गया था मेरा। तो मैं यहाँ पर अपना जल्दी खाना बना रही हूँ, और भुजिया कट चुका था। तो जैसे ही वो दाल चावल हो गया, तो मैं फटाफट भुजिया भी चढ़ा दी, क्योंकि कटा हुआ था। तो मम्मी से बात करते करते मैं डिनर बना रही थी साथ के साथ, और जल्दी जल्दी कर रही थी, ताकि बाबू भी रहता नहीं है ना। मम्मी बैठ के ही देखते रहते, लेकिन वो इधर उधर बहुत भागता है, तो उसको भी देखना पड़ता था बीच बीच में जाकर। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, ताकि बाबू जब तक शांत है तब तक मैं सोच रही थी कि बना लूँ फटाफट खाना। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी अपना खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। बाकी मम्मी अभी पहले से थोड़ी ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। अभी भी मम्मी को खाने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं बोला गया है, ओनली दलिया खिचड़ी यही बोला है। उसमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी में खाने के लिए बोला है, बिल्कुल भरपेट खाने के लिए नहीं बोला है। तो इसलिए मम्मी को वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन घर पे आ गई है ना, तो थोड़ा पहले से बेटर है। और बीच में मम्मी आकर मुझे कुछ बता भी रही थी कि ऐसे करो। मैं अकेले करती हूँ ना, तो मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो देखते हैं कि बच्चे को भी करती है और घर का भी करती है। थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन सब्जी उब्जी काट देती हैं थोड़ा सा खुद से ही, कि मैं काट दूँ, तो बैठ कर मम्मी सब्जी उब्जी काट देती हैं, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। बाकी ठीक है, मम्मी आ गई है ना घर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा, आई होप बहुत जल्दी ठीक हो जाए मम्मी, बस हम लोगों का यही है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितनी चीज़ें हो सके मुझसे मैं उतना करूँ, और खाना पीने में भी मतलब जो दे सकती हूँ मैं बना के वो देती हूँ, ताकि जल्दी से वीकनेस दूर हो जाए। और साथ में मम्मी हॉल में बैठे रहते हैं ना, बातें करते करते खाना बना रही होती हूँ, तो जल्दी भी हो जाता है। मम्मी को भी अच्छा लगता है। देखिए, साथ साथ में मुझे बाबू को भी देखने जाती थी, क्योंकि वो भी बहुत बदमाशी कर रहा था। यहाँ पे मेरा बाबू भी पंगे ले रहा था साथ में आके। और मम्मी को अभी प्रॉपर रेस्ट के लिए मम्मी को टाइम लगेगा, अभी 1-2 महीने लगेगा इनको मतलब ठीक होने में, क्योंकि वीकनेस बहुत ही ज़्यादा है। अकेले मतलब खुद से नहाने में भी मम्मी को बहुत दिक्कत होता है, एक जने रहना चाहिए सामने, कभी वो चक्कर उक्कर आ जाता है उनको, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो 1-2 महीने लगेगा उनको ठीक होने में, और बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो अभी उनको बिल्कुल भी मतलब वीकनेस तो है ही, प्लस पेन वगैरह भी रहता है, तो वो अभी नहीं कर पाते हैं, मतलब टाइम लगेगा अभी उनको। बाकी फिर पापा भी आ गए थे, आते साथ बापू के साथ थोड़ा सा खेल रहे थे, उसके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं पापा रोज़, तो वो अपना आइसक्रीम बहुत इंजॉय करता है। मेरे बाबू को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो वो बहुत इंजॉय करता है अपना आइसक्रीम, और बहुत पसंद करता है। पापा उसको रोज़ ला के देते हैं आइसक्रीम। तो गाइज़, आप लोग प्रे करिएगा मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह, और सब कुछ अच्छा हो जाए। तो मेरा डिनर बन गया है, दाल चावल भुजिया पापड़ सब कुछ बन गया है। दाल चावल करेले की भुजिया और पापड़। तो
अभी डिनर बन गया है और पापा अभी घर पे आए हैं ऑफिस से, तो अभी कोई डिनर किया नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा बैठूंगी, उसके बाद फिर मैं मिलती है। हंस रहा है देख। चलो कपड़े चेंज कर दो बाबू का। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो गई मेरी। ऊपर से मेरा बेटा अलग परेशान करके रखता है। कपड़े चेंज कर दूं? तो गाइस आप सब बने रहिए। बेटो गिर जाओ, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, गिर जाएगा मेरा कुकी, गिर जाएगा, मेरा कुकी गिर जाएगा। आप तो बनियान पे खा देते हो, आप गर्मी है ना। हाथ क्यों दिखो। रुको ना, रुको। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। Kalau medali ayah. Yak yak yak. Yak yak. तो गाइस आप सब बने रहिए। दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बेंगलोर में ना एकदम ठंडा वेदर रहता है बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोके बाय बाय कर दी। बाय। बाय कर दिया कोकी, बाय कर दिया। तो यहाँ पे डिनर विनर करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाबू को मालिश करने के लिए। इसको मालिश करके तब मैं सुलाती हूँ। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, सबने डिनर कर लिया और यहाँ पे बाबू को मैं मालिश करने आ गई हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो उसको नींद आ रही है।
तो मालिश वालिश कर देती हूँ ना तो ये अच्छे से सो जाता है, फिर उठता है। जिस दिन मालिश नहीं करती पूरी रात उठता रहता है, तो मालिश करवाने में भी बहुत नाटक करता है, एक जगह रहेगा ही नहीं, बार बार पलट जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको मालिश करना। तो हम लोगों का डिनर हो गया है, सबका डिनर विनर हो गया, और पापा आए डिनर के सो गए, और हम लोगों ने भी डिनर कर लिया, लेकिन मैं सूट नहीं की क्योंकि मैं बाबू को संभाल रही थी, इसको नहीं, तो इसलिए मैं सूट नहीं कर पाई। तो हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया है, और बाबू को मैंने मालिश वगैरह करके अब ये सुला दिया, इसको सो गया है। और अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, पूरे दिन भर इतना काम होता है, मैं थक जाती हूँ इस टाइम पर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आए तो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।